नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमें दे रखा है कि कोई त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी और उसमें बी जो एंगल है वह 90 डिग्री का है और ए बी हमें दे रखा है। ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो हमें यह ज्ञात करना है साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं, साइन ए और कोस ए। तो पहले पार्ट के लिए हम इस ट्राइंगल को बनाएंगे ऐसे, जैसा है वैसा ही। ये हमारा बी सी, ये हमारा ए। तो हमें साइन ए निकालना है, तो मेन एंगल कौन सा हो गया हमारा ए। तो इस एंगल को मेन एंगल लेंगे। तो इसके सामने वाला हमारा हो गया एल और ये हमारा जिस पर ये लंब हुआ ना, तो ये लंब जिस भुजा पर बना है वो हमारा आधार होता है और ये हमारा कर्ण। तो लंब और आधार हमें दे रखे हैं जो है 24 और 7। ठीक है। तो अब हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए के लिए हमारी ट्रिक क्या थी, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए एल ए एल के ए लाल का। तो साइन के लिए हमारा होगा एल अपॉन के लंब बटाव कर्ण। तो इसमें लंब तो हमें दे रखा है 7, कर्ण हमें नहीं पता है। तो अब कर्ण निकालने के लिए चॉइस है ये 7 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा है 24 का स्क्वायर प्लस लंब है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576 प्लस 49 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये हमें मिला 625, 965, हाँ 625। तो ये के हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 625, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो के मिलेगा 25। इस तरह से हमें के 25 मिल गया। के 25 मिला तो यहाँ पर रखेंगे, तो साइन ए हमें मिलेगा 7/25। अब हमें निकालना है कोस ए। तो कोस क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा है 24 और कर्ण हमारा है 25। तो 24/25 हमारा कोस ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल को करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमें करना है 12 सेंटीमीटर दे रखा है पी क्यू और क्यू आर हमें दे नहीं रखा और 13 सेंटीमीटर पी आर हमें दे रखा है। तो हमें 10p माइनस कोट आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 10p निकालते हैं दोस्तों। तो 10p निकालने के लिए ये ही ट्राइंगल बनाया हमने। अब ये हमारा 12, ये हमारा 13। अब ये एंगल p है, ये q, ये r। तो ये हमारा मेन एंगल हो गया क्योंकि हमें 10p निकालना है सबसे पहले। तो ये हमारा मेन एंगल हो गया। इसके सामने वाला हो गया लंब। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा हो गया आधार और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 10p निकालने के लिए लंब आधार और कर्ण है। अब 10 क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 10 ऑफ p इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो दोस्तों इसमें वापस लंब निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब होगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो लंब निकालेंगे इसका हम। तो आप कर्ण है हमारा, इसमें सबसे बड़ा कर्ण होता है पी आर हमारा कर्ण है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा 169 माइनस 144। तो ये बचेगा 25। तो 25 का रूट हमें मिलेगा 5। तो ये लंब आ जाएगा कितना, 5। तो 10p हमें मिलेगा दोस्तों। 10p क्या होता है, 10 लंब बटा आधार। ये हमारा 10, तो लंब बटा आधार, लंब है हमारा 5 हमने निकाला अभी और आधार है 12। तो ये हमारा 10p हो गया। अब निकालना है हमें कोट आर, फिर इनको माइनस कर देंगे। कोट आर निकालना है हमें। तो आर के लिए आर को मेन एंगल लेना पड़ेगा। तो वापस से ये त्रिभुज बनाया हमने, ये है P, ये हमारा Q, ये R
और ये हमने निकाल ही लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, भुजा का मान हमने पहले ही निकाल लिया है। तो ये हमारा 5 है, ये 12, ये 13। अब इसको मेन एंगल ले लिया हमने, ये हमारा आर एंगल। इसके रेस्पेक्ट में देखना है तो ये हमारा लंब हो गया, ये लंब इस पे है तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक। तो कोट क्या होता है, आधार बटावा लंब। दोस्तों आप ऐसा नहीं करें इसमें कि टेन पी है इसका उल्टा करेंगे, आप जानते हैं टेन का उल्टा कोट, तो इसका उल्टा करके आप लिख देंगे 12/5 कोट आ जाएगा। लेकिन वह अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो वह कोट पी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पी के रेस्पेक्ट में लंब आधार कर्ण लिए थे, हमें कोट आर चाहिए, इसलिए हमें आर के रेस्पेक्ट में लंब 12 होगा, इसमें पी के रेस्पेक्ट में लंब 5 था, तो इससे फर्क पड़ जाएगा। तो कोट क्या होता है, आधार बटावा लंब। ठीक है, तो आधार हमारा है 5, तो हमारा कोट आर होगा 5 और लंब क्या है, आधार बटा लंब, तो 12। 5/12 हमारा कोट आर आएगा। और 10p हमारा आया था 5/12, दोनों सेम आए थे। तो हमें ज्ञात करना 10p माइनस कोट आर, तो 10p माइनस कोट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, तो 0 हमारा आंसर आएगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 हमें क्या कह रहा है कि साइन ए दिया हुआ है 3/4 और हमें निकालना है cos ए और tan ए। ठीक है दोस्तों, तो हमें अपनी वही ट्रिक याद लानी है कि LAL KKA, और साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमने लिखा साइन ए लंब बटा कर्ण बराबर हमें दिया हुआ है 3/4। तो मान लीजिए इसमें हमारा एंगल ए है, ये एंगल, ठीक है, ABC हमने एक त्रिभुज बनाया है अपनी मर्जी से, इसमें हमारा ये होगा लंब, ये होगा कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा है 3/4, लंब बटा कर्ण का रेशियो 3/4 है, तो आपको इसको लंब को लेना है 3, तो इज इक्वल टू हम 3x मानते हैं, क्योंकि ये रेशियो है। यहाँ पर अगर 3/2/4 होता, यहाँ पर 2 को हमने x ले लिया तो ये 6/8 होता। ठीक है दोस्तों, तो ये रेशियो है, इसलिए हम इसको 3x और 4x लेंगे, क्योंकि ये किसी से भी गुणा हो रहा है। अगर ये दोनों तरफ 2 से गुणा हो रहा है, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों और 4 से गुणा हो रहा है, तो ये रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके एक्चुअल मान में फर्क पड़ जाएगा। तो हमें इनका असली मान पता नहीं है, इसलिए हम इसको 3x और 4x लेंगे। ठीक है, तो लंब हमारा है 3x और लंब बटाव कर्ण, तो ये लंब बटाव कर्ण, तो कर्ण है 4x। ठीक है, आपको ये बात समझ आई हमने ये क्यों लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा है आधार, जिस पर लंब होता है वह आधार होता है। तो अब हमें cos a निकालना है, tan a निकालना है। तो cos a क्या होता है, आधार बटाव कर्ण, ये हमारा cos आधार बटाव कर्ण। तो कर्ण हमें पता है, आधार निकालना है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। चलिए लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 3x का स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर निकालेंगे, 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू a मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो ये मिलेगा 7x स्क्वायर का रूट। तो आधार मिल गया हमें √7 और x स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाएगा, तो √7x हमें आधार मिल गया। तो ये हमारा हो गया √7x। तो अब यहाँ आधार का मान रखिए √7x और कर्ण क्या है 4x, तो x से x कटा, तो ये रेशियो हमें मिला √7/4। अब हम निकालेंगे tan a। ठीक है दोस्तों, तो tan a हमें मिला, tan a होता है लंब बटावा आधार, तो इसमें हमारा लंब क्या है 3x और आधार हमें मिला है √7x, x से x कटा तो 3/√7। तो ये cos a और tan a के मान आने वाले हैं। आपको बस मिस्टेक ये नहीं करनी है कि आप ऐसे नहीं कर दे कि इसको 3 और 4 ले लें,
आपने मान लो इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, तो आप डायग्राम देखकर ही समझ जाएंगे कि ये 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस 3 और 4 पे और इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आपको मिलेगा 5। अगर इसका मान आपको 5 मिल गया तो ये आधार कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ण जो होता है वह सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, और यहाँ पर 4 है तो ये हमें कर्ण दिख रहा है, लेकिन इसका मान 5 है, तो ये सबसे बड़ी भुजा इस त्रिभुज की हो नहीं सकती। इसलिए आपको x लेकर इस सवाल को करना है। तो आशा है आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चलिए दोस्तों, चौथा सवाल है हमारे सामने। यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको भी ऐसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और प्रैक्टिस करने से आपको ये सवाल आ जाएंगे। तो 15 cot a इज इक्वल टू 8, इसको लिखते हैं। तो इस 15 को इधर लाएंगे तो इससे गुणा में है, कोट ए से गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो हमें मिलेगा कोट ए इज इक्वल टू 8/15। तो यहाँ पर हमारा सवाल कैसे करना है हमें क्लू मिल जाएगा। अब हमें ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। इसको हमने ए ले लिया, ये बी, ये सी। तो ये हमारा ए के सामने वाला लंब, क्योंकि कोट ए हमारा मेन एंगल ये है, तो ये हमारा कर्ण, ये आधार। तो अब कोट ए दे रखा है तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो कोट होता है आधार बटावा लंब, ठीक है दोस्तों। तो आधार बटावा लंब हमारा कोट होता है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे आधार बटावा लंब। तो आधार हमारा क्या हो गया 8x। ये बात आपको याद रखनी है कि x जरूर लेना है, मतलब ये जरूरी नहीं कि 8 हो, 8 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 8x/15x, तो इसको लिया, और लंब आधार बटावा लंब, तो ये हो गया 15x, ठीक है दोस्तों। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण भी निकाल लेते हैं। तो कर्ण हमारा क्या होता है अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा हो जाएगा 15x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, तो ये 64, ये तो होगा 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा ये 200 × 25 और 64, 200 × 80 एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 289 किसका वर्ग होता है 17 का। तो हमें कर्ण मिलेगा 17x अंडर रूट 17x हमें कर्ण मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे 17x, ठीक है दोस्तों। तो हमें कर्ण मिल गया। अब हमें कर्ण मिल गया है तो अब हम आसानी से साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होता है, साइन ए लिखिए आप लंब बटा व कर्ण, और सेक ए, ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सेक होता है कर्ण बटा आधार। तो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। तो साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, लंब है इसमें ये हमारा ए जो एंगल है इसके सामने वाला ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो लंब बटा कर्ण 15x/17x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15/17, और सेक ए हमारा आएगा, साइन सेक आएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण है हमारा 17x और आधार है 8x, तो 17/8। तो ये हमारे दोनों आंसर हमें मिल गए। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। दोस्तों पांचवा प्रश्न है हमारे सामने। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो भी बच रहे हैं उन सभी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे उसी तरीके से। ये हमारा थीटा हो गया, इसको ABC ले लें, क्योंकि इसमें थीटा दे रखा है सेक थीटा, तो हमने इसको थीटा ले लिया। ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ठीक है। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमें दे रखा है 13x और आधार दे रखा है 12x।
आप x इनको हमेशा लेकर चले, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब भी निकाल लेते हैं। तो लंब होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर। तो ये होगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। तो हमें मिलेगा 25x स्क्वायर का रूट। तो ये हो जाएगा 5x, लंब मिलेगा 5x। तो इसको आप 5x लिख दें। ठीक है, अब आपका काम आसान हो गया। अब आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा और सेक तो हमें दे रखा है कोसेक थीटा, ये निकालने हैं। ठीक है, साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा है आधार बटा व कर्ण और टेन थीटा है लंब बटा आधार और कोट थीटा है आधार बटा व लंब और कोसेक थीटा है कर्ण बटा व लंब। ठीक है, अब आप इनके मान रख दीजिए, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। तो साइन थीटा के लिए हम रखेंगे लंब बटा व कर्ण। तो लंब 5x बाय 13x, तो ये हमें मिलेगा 5/13 और cos थीटा हमें मिलेगा आधार बटा व कर्ण। तो 12/13 12x/13x 12/13। टेन थीटा हमें मिलेगा टेन थीटा मिलेगा हमें 10 थीटा है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब है 5 और आधार है 12, सही 5/12 10 थीटा। और कोट थीटा हमें मिलेगा 12/5 और कोसेक थीटा हमें मिलेगा 13/5। इनके मान आप रखेंगे, आपको ये मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं छठा सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है यदि a और b दोनों कोण न्यून कोण है तो कोस ए और कोस बी बराबर है। तो ये कंडीशन हमें दी हुई है और हमें दिखाना है कि कोण A इज इक्वल टू कोण B। तो दोनों कोण A और कोण B के मान सेम होंगे, हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं हमारा ABC। ठीक है, तो हमें दे रखा है आपको यहाँ पर यहाँ पर B नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A और B न्यून कोण है, मतलब B और A में से कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता। न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम वाले कोण। तो A और B को आपको इन जो कम वाले जो कोण रहेंगे यहीं पर लेना है। और अब आपको दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A इज इक्वल टू cos B। तो अगर हम इस एंगल को लेंगे A एंगल, तो ये लंब हो गया, ये हमारा आधार, ये कर्ण। तो cos A क्या होगा? आधार बटा व कर्ण। तो आधार क्या है हमारा? लिखेंगे cos A, लिखेंगे हम यहाँ पर। आधार है AC बाय कर्ण क्या है? AB। ठीक है दोस्तों, अब हम लेंगे cos B। cos B का मान निकालना है। तो cos B के लिए ये चीज़ें बदल जाएंगी। तो हमें एंगल लेना है मेन, ये इसके सामने ये लंब, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो cos B क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें? BC और कर्ण क्या है? AB। ठीक है, cos A cos B मिल गया, AB न्यून कोण हमने बना लिए। अब cos A और cos B को बराबर दे रखा है, तो इन्हें रख के देख लेते हैं। तो cos A इज इक्वल टू cos B, तो यहाँ पर रखेंगे cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का मान क्या है? AC बाय AB और BC बाय AB। तो नीचे AB दोनों बराबर हैं, तो इसको बराबर होने के लिए AC बराबर BC हमें कंडीशन मिलती है। AC बराबर BC, तो ये हमें कंडीशन मिली। अब ये कंडीशन मिलने के बाद हम ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। हमें मिलेगा ये AC, ये जो AC हमारा है, और BC कौन सा है? ये। तो हमें दे रखा है ये दोनों भुजाएं बराबर है। चलिए आपको समझाने के लिए इस ट्रायंगल को ऐसे बना लेते हैं। तो इसको ऐसे बनाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर है C
बी और ए। तो हमें दिया है ये ए सी और ये बी सी बराबर है। तो ए सी और बी सी ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। आपको लिखना है ए सी और बी सी बराबर है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा और समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के द्वारा, इन जो समान भुजाएं हैं उनके द्वारा बनने वाला जो कोण होते हैं, ये दोनों आपने पढ़ा होगा, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के नियमानुसार ये कोण एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें क्या पूछा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो हमें पहले तो ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरे में ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो दूसरा पहले कर लेते हैं, ये सबसे आसान है। कोट थीटा दिया हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट थीटा का स्क्वायर, मतलब जो भी कोट थीटा का मान होता है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 7 होगा 7/8 का स्क्वायर, तो जो होगा 49/64। तो ये हमें दूसरा का आंसर मिल गया। अब हम साइन थीटा और कोस थीटा निकालेंगे, फिर इसमें मान रखकर ये भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहला करते हैं, चलिए इसमें हम त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, और ये हमारा है थीटा एंगल। ठीक है दोस्तों, थीटा एंगल ले लिया। अब इनका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं, हमें एंगल से काम है। तो सबसे पहले थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो कोट थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटावा लंब। ठीक है, आधार बटावा लंब। तो आधार हमारा हो गया 7 दे रखा है, आधार बटाव लंब 7x। x हमेशा आपको लेना है गुणे में 8x। ठीक है दोस्तों, 8x। अब हमें कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 64x स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया 49x स्क्वायर। तो आप इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 123x स्क्वायर। आप इनको जोड़ लें, 9 और 4 13 और 113x स्क्वायर। तो दोस्तों आप 113 किसका रूट होता है, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। चलिए 113 और x बार आ जाएगा। तो आपको ये कर्ण मिल गया। कर्ण मिल गया तो आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब है हमारा 8x और कर्ण है √113x। तो ये हो गया 8/√113। और ये हमारा कोस थीटा है, तो कोस थीटा आधार बटावा कर्ण, तो कर्ण है 113x, ये रूट में नहीं है बाहर, और आधार है हमारा 7x, तो x कट गया, तो 7/√113। ठीक है, अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, आपका सवाल हो गया। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 8/√113 और 1 माइनस 8/113 का रूट अपॉन 1 प्लस 7/√113 1 माइनस 7/√113। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 113 आएगा नीचे पूरे का, और ऊपर भी पूरे का 113 आएगा। तो दोनों का जो एलसीएम होगा, दोनों ऊपर नीचे का, वह तो कट जाएगा। तो हमें मिलेगा √113 प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8 अपॉन √113 प्लस 7 और √113
-7। अब हमें ये मिलने के बाद अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सी सर्वसमीका होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा ए ये है, बी ये है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा 113 माइनस बी स्क्वायर, तो 64। और ये हमारा हो गया ए स्क्वायर नीचे 113 माइनस 7 है यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया 49। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 49, यहाँ पर मिलेगा 64। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल को करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है हमारे सामने कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमें इसकी जांच करनी है कि क्या यह सही है या नहीं है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम इसको करेंगे सोल्व। तो कोट ए क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा 4/3। तो ट्रायंगल बना लिया हमने। कोट हमारा क्या होता है, आधार बटा हुआ लंब। तो ये हमारा आधार है तो 4x और 3x, और ये हमारा हो गया कर्ण। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालेंगे आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो ये होगा 25x स्क्वायर। तो ये हमें कर्ण मिल जाएगा 5x। ठीक है, 5x हमें कर्ण मिल गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 5x। अब हमारा काम हो गया है आसान। हमें tan की वैल्यू निकालनी है, cos की निकालनी है, sin की निकालनी है। तो tan a निकालेंगे। tan a होता है लंब बटा हुआ आधार। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो tan की निकालने के लिए हमें ये कर्ण निकालना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि कोट है ना, कोट का उल्टा tan होता है, तो tan की वैल्यू कोट का उल्टे ही आएगी। भले इस तरीके से निकाले तो लंब बटा आधार, लंब है 3x/4x, तो 3x/4x, तो 3/4 हमारा आंसर आएगा। और इसको भी उल्टा करते तो भी यही आता। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 3x और कर्ण है 5x, तो 3/5। और कोस है हमारा आएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार है 4 और ये है 5x, तो 4/5। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। इसको बस हम यहाँ रख के चेक करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो इस पक्ष को सोल्व करते हैं और इस पक्ष को भी साथ साथ सोल्व करते हैं। तो अगर दोनों पक्षों का मान सेम आ गया तो हम कह देंगे कि यह हमारा जो दिया हुआ है यह सत्य है। तो साइन कोस स्क्वायर है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें मिल गया। अब इन दोनों पक्षों को सोल्व करते हैं। तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 और इज इक्वल टू 16 ये 5 है, तो 25 माइनस 9/25, तो 16। अब इसको आपको दिख रहा है, सोल्व करेंगे तो 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9, और यहाँ एलसीएम 16 डिवाइड बाय, यहाँ एलसीएम तो वैसे भी कट जाएगा लेकिन लिख लेते हैं। तो ये हो गया 16 प्लस 9, इसको गुणा किया इससे, और ये ऐसे आपको एलसीएम लेके करना आता तो हो गई। तो ये डिवाइड का 16 ये कट गया, तो 16 माइनस 9 ये होगा 7, और 16 प्लस 9 ये होगा 25। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें मिल गया 7/25। और इसको इस साइड को अगर सोल्व करेंगे, ये वैसे यहाँ पर इसको ऐसे लिखना बेहतर नहीं होगा, इसको एक स्टेप में और लिखेंगे। तो ये हमारा है 16/25 माइनस 9 तो 16 माइनस 9 होगा 7/25। इधर तो 7/25 आ गया, और इसको सोल्व करेंगे तो भी आएगा 7/25 बराबर 7/25। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का मान सेम आ रहा है,
तो यह जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन यह सत्य है। चलिए देखते हैं नवा प्रश्न। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि हमें त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जिसका कोण बी समकोण हमें बता रखा है कि कोण बी समकोण है, और tan ए हमें दे रखा है मान, और हमें इन दोनों के एक्सप्रेशन के मान निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। tan होता है हमारा लंब बटावा आधार, ये हमारा कोण है ए, तो tan ए होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो tan ए हमारा होगा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 1x, और ये हो गया √3x। ठीक है, अब हमें निकालना है कर्ण। कर्ण होगा हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो गया 1x स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, और √3x स्क्वायर √3x का स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया 2x, तो कर्ण हमें मिल गया 2x। ठीक है, अब हमें कर्ण मिल गया 2x √3x, और ये है हमारा x, 1x को x लिख देते हैं। तो साइन ए और निकालना है, और cos c और साइन सी। अब हमें साइन ए cos ए तो हमारा निकल जाएगा। अब c साइन सी और cos c निकालने के लिए इसको वापस से बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा है c, तो c के सामने वाला हमारा होगा लंब, ये होगा हमारा आधार, ये होगा कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो c के सामने वाला लंब, तो ये √3 हमारा इसमें होगा लंब √3x, और ये हमारा होगा आधार x, और कर्ण होगा हमारा 2x। क्योंकि इसका मान 2x ही आएगा, आप इस √3 को और x को रखेंगे, बस लंब आधार और कर्ण की वैल्यू चेंज होगी कोण बदलने से। तो यहाँ पर हम इस c कोण के रेस्पेक्ट में अनुपात देखेंगे, यहाँ पर a कोण के रेस्पेक्ट में। तो साइन a निकालते हैं सबसे पहले। साइन a इज इक्वल टू, तो साइन ए हमारा होगा लंब बटा कर्ण इस त्रिभुज का, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में है, तो लंब बटा कर्ण होगा √3/2। अब हमारा cos ए निकालेंगे, तो cos ए आएगा हमारा इसमें आधार बटा कर्ण, तो x बटा 2x, तो 1/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन सी, क्योंकि इनकी जरूरत हमें इसमें पड़ेगी, तो साइन सी इससे निकलेगा, तो लंब बटा कर्ण है √3/2, तो साइन सी निकलेगा √3/2। ठीक है दोस्तों, √3/2 हमारा लंब बटा कर्ण। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम कर दी थी। क्या था हमारा? साइन ए निकालना है, तो लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब है हमारा इस एंगल के सामने वाला ये, तो ये हमारा 1x है, तो 1x अपॉन 2x, तो 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना। और कॉस है आधार बटा कर्ण, तो इसमें हमारा आधार है √3x, और कर्ण है 2x, और √3x/2x √3/2। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हमने इसको लंब मान लिया था, जबकि इस कोण के सामने वाला लंब होता है। और इसमें हमें मिलेगा साइन सी निकालेंगे, तो लंब बटा कर्ण, तो √3/2, और कॉस सी निकालेंगे आधार बटा कर्ण, तो x/2x, तो 1/2। ठीक है दोस्तों, ये हमें इनकी वैल्यू मिल गई। अब पहले में रखते हैं वैल्यू साइन ए कॉस सी, तो पहला सॉल्व करते हैं। साइन ए है 1/2, कॉस सी हमारा है इंटू 1/2, और प्लस कॉस ए साइन सी, तो कॉस ए हमारा है √3/2, और साइन सी है √3/2, तो 2 to 4 हो जाएंगे, √3 3/2, तो 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 1। ठीक है, इसका मान हमें मिलेगा 1, और इसका मान निकालेंगे सेकंड वाले का, तो cos ए cos सी, तो cos ए cos सी निकालेंगे, तो √3/2, और cos सी है 1/2, माइनस साइन ए साइन ए है 1/2, और साइन सी है √3/2। साइन ए है 1/2, और √3/2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 बराबर
0। तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। चलिए देखते हैं जल्दी से 10वां प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे सामने। इसमें दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, और हमें दे रखा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और हमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों भुजाओं की लंबाई का योग है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी से हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर इनका योग है। तो हम मान लीजिए ये क्यू आर हमें पता नहीं है जो एक्स है, और पी आर है 25 माइनस एक्स, क्योंकि मान लीजिए क्यू आर प्लस पी आर बराबर 25 दे रखा है। तो हम किसी भी एक भुजा को मान लेते हैं x। तो हमने क्यू आर को x मान लिया, तो ये हो गया क्यू आर को x मान लिया प्लस पी आर बराबर 25। तो पी आर क्या हो गया 25 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का योग 25 है तो इसको x और इसको 25 में से x कम, क्योंकि इन दोनों का योग 25 है तो इसको 25 में से 1 घटा दिया तो इसका मान आ गया। तो ये आपको समझना है, इसको 25 माइनस एक्स, इसको x लेना है। अब हमारा सवाल हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा है इसमें, मेन साइन पी और कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो पी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब हम x का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो आधार है 5 का स्क्वायर जो होता है 25 प्लस लंब का स्क्वायर तो x का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें मिला। अब हम करेंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सरसों में कैसे खोलेंगे, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है 25 का स्क्वायर ये होगा 625। ठीक है, तो 25 के स्क्वायर को लिखते हैं 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50। ठीक है, इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसको खोलेंगे, यहाँ पर 50x आएगा, 2ab 50x आएगा। इसके बाद हम करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर उधर आके कट जाएंगे। तो 625 में से 25 घटाएंगे तो ये होगा 600 बराबर, इसको इधर ले आएंगे 50x। ठीक है, तो x हमारा आ जाएगा 600 बाय 50, 0 से 0 कटा और 5 से कटेगा 1 और 2, 12 पंजे 60। तो 12 हमारा मान आया x का। तो x का मान 12 रखते हैं, त्रिभुज वापस से बनाते हैं। तो ये 12, ये 5 और ये 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 हमारा होगा 2 तो 13। ठीक है दोस्तों, ये 13, ये 12, ये 5। अब हमें निकालना है साइन पी। तो ये हमारा p है, ये है लंब, ये आधार है, ये कर्ण है। साइन पी लंब बटा कर्ण, तो साइन p इज इक्वल टू 12 बटा कर्ण है 13, और कोस p है हमारा आधार बटा कर्ण, जो आधार है हमारा 5, तो 5 बटा 13, और टेन पी, तो टेन पी होता है, हमने बताया था साइन पी अपॉन कोस पी, तो इनको अपॉन में रखेंगे 12 बटा 13, 5 बटा 13, तो 12 बाय 5 आएगा। और इससे भी निकाल सकते हैं लंब बटा आधार, लंब है हमारा 12 और आधार है 5, तो ये हमारे इनके मान निकल गए। चलिए देखते हैं जल्दी से अंतिम और 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है अंतिम प्रश्न हमारे सामने। हमें बताना है कि ये जो चारों पांचों कथन दिए हुए हैं यह सत्य है या असत्य है, और अगर असत्य है तो इनका कारण भी हमें देना है। तो सबसे पहले tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों हमें यह देखना है tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। तो आपने देखा था tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कोस a। ठीक है दोस्तों, और साइन हमारा होता है लंब बटावा कर्ण, और कोस होता है आधार बटावा कर्ण। तो इससे ये k और k कर्ण कट गया, तो लंब बटावा आधार। ठीक है दोस्तों,
ये आपको मिला लंब बटा हुआ आधार। और अगर हम साइन ए देखें, साइन ए, आप साइन ए को देखिए लंब बटा हुआ कर्ण, और कोस ए आधार बटा हुआ कर्ण। ठीक है, तो कर्ण हमेशा आपको पता है कि कर्ण सभी त्रिभुजों में सारी भुजाओं के मुकाबले बड़ा ही होता है। तो किसी भी छोटी वैल्यू को हम कर्ण से भाग देंगे तो ये हमेशा एक से कम आएगा। ठीक है दोस्तों, एक से कम आएगा। और कर्ण अगर कर्ण आधार के बराबर है या कर्ण लंब के बराबर है तो यह बराबर भी हो सकता है। तो साइन ए और कोस ए की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एक हो सकती है या एक से कम हो सकती है। और यदि साइन ए और कोस ए की वैल्यू एक हो सकती है तो साइन ए अपॉन कोस ए की वैल्यू भी एक हो सकती है। मान लीजिए कोई कोण है जिसके लिए साइन ए का मान है एक और एक। ठीक है, तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू एक एक अगर हो सकती है, ठीक है, तो किसी कोण के लिए दोनों की वैल्यू एक है तो टेन ए की वैल्यू साइन ए अपॉन कोस ए वो भी एक होगी। तो टेन ए की वैल्यू सदैव एक से कम नहीं होती है, टेन ए की वैल्यू एक भी हो सकती है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यह कथन असत्य है। दूसरा कथन है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो सेक ए, तो सेक ए एक अनुपात है। सेक क्या होता है? हमारा कर्ण बटावा आधार। ठीक है, तो कोई भी कर्ण और आधार की वैल्यू ऐसी होगी जिसको हम रखेंगे तो 12/5 मिल सकता है। तो यह कथन सत्य है, 12/5 मिल सकता है। कर्ण की वैल्यू मान लीजिए 24 है और इसकी 10 है तो ये कट के 12/5 है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वैल्यू ऐसी मतलब होगी ही जिससे सेक ए हमें ये 12/5 मिल सकता है। और अब है cos a इज इक्वल टू, ये कहा गया है कि क्या यह सत्य है कि cos a हमेशा कोण a का कोसेकेंड होता है। तो आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम आने चाहिए। ये जो कोसेकेंड है, कोसेकेंड किसको कहते हैं? कोसेकेंड इसको कहते हैं, कोसेक को। ठीक है दोस्तों, तो कोसेक जो हमारा होता है, कोसेक थीटा या कोसेक अनुपात, इसको कोसेकेंड कहते हैं। तो कोसेक कोस के बराबर नहीं हो सकता, तो यह भी असत्य है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे कोट ए व कोट ए जो है हमारा कोट व ए का गुणनफल है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कोट ए, तो कोट और ए का गुणनफल नहीं होता, यह बिल्कुल गलत कथन है। इसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो दोस्तों कोण बदलता है तो भुजाओं की लंबाई वगैरह बदलती है, अलग अलग कोण के साथ इनके मान अलग होते हैं, तो यह भी असत्य है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और थ्योरी और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की प्रश्नावलियों को भी करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें।